आज हम स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स, ताश के पत्ते, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, ताश की गड्डी। इसमें कितने कार्ड होते हैं टोटल? 52। 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में होता है टोटल 4 सूट, 13 के। ये हो गए टोटल हमारे 52 कार्ड्स में 4 सूट। सूट को सूट ही नाम से याद रखो, कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। 52 कार्ड्स में 4 सूट, तो हर एक सूट 13 कार्ड का होगा। 13 कार्ड्स, 13 कार्ड, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स। इन 13 कार्ड में हर एक कार्ड में ये निश्चित है कि भाई तुम्हारे कैसे कैसे होंगे। कैसे कैसे का मतलब है, ये जो 2 कार्ड है ये हमारे होंगे, जो पहली कैटेगरी के कार्ड है। अभी बंद करते हैं इसे, मैं ये बाद में लिखूंगा कि 4 सूट होते हैं। 52 कार्ड्स में जो हमारे 26 कार्ड है वो तो है रेड, और जो दूसरे 26 कार्ड है वो है ब्लैक। टोटल इन ब्लैक में भी हमारे 2 जगह बटे हुए हैं। जैसे भाई 13 13 13 थे ना, तो 26 को 2 जगह बांटते हैं उन्होंने कि भाई तुम अलग अलग चले जाओ। तो 13 यहाँ पे हो गए और 13 यहाँ पे हो गए। 13 कार्ड, 13 कार्ड। जो 13 कार्ड है ये 26 रेड वाले, इनमें भी 2 तरह के कार्ड है, उनमें भी 2 तरह के कार्ड दिख रहे हैं। इसमें जो 2 तरह के कार्ड है उसमें है हमारा एक तो स्पेड, बताऊंगा अभी हिंदी में, रुक जाओ, और एक क्लब। ठीक है, क्लब इसको बोलते हैं हम चिड़ी, इसको बोलते हैं हुकुम। ठीक है, हाँ इसे चिड़ी बोलते हैं, इसे हुकुम। अभी रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएगा। जो 26 ब्लैक हैं इसमें से हमारे कौन कौन से हैं जो बचे कुछ? एक तो डायमंड, सॉरी उल्टा हो गया, रेड लिखा ना मैंने इधर, मैंने ब्लैक की लिख दी इधर, रुक जाओ। ये मैं ब्लैक लिखता हूँ, और ब्लैक के तो इधर हो गए, और डायमंड के इधर लिखेंगे, मतलब डायमंड क्या रहूंगा, रेड के इधर लिखेंगे। रेड में कौन कौन से आएंगे? एक तो आएगा डायमंड, और एक बचा कौन सा हमारा डायमंड के अलावा? हार्ट। ठीक है, ये याद कैसे रहेंगे? इंग्लिश में तो बहुत आसान है। डायमंड दिख रहा है यहाँ पे, हार्ट दिख रहा है, और ये हमारा स्पेड दिख रहा है, क्लब दिख रहा है। इनको तो याद कर लो बीएससी, इसे छोड़ दो, अपना आप याद हो जाएगा। बीएससी का मतलब ब्लैक होते हैं स्पेड और क्लब, बीएससी। ठीक, तो बीएससी में हमारे स्पेड और क्लब आ गए। डायमंड और हार्ट, डायमंड को हिंदी में क्या कहते हैं? डायमंड हिंदी में कहते हैं ईंट, क्योंकि दिखता ईंट जैसा है। और ये क्या दिखता है? इसे कहते हैं पान, क्योंकि ये पान जैसा दिखता है। ईंट ही हो गया, पानी हो गया। अब सोचो पान थूकोगे तो लाल होगा, और ईंट तो सच में लाल होती है। तो ये हमारे रेड कलर के हो गए। इधर से हिंदी में रेड याद कर लो, इधर से बच्चे को चाहिए। अब इनमें कौन कौन से नाम हुए? इसका तो नाम है क्लब, और इसका नाम है स्पेड। स्पेड क्या होता है? हुकुम, और ये क्या होता है? चिड़ी। ध्यान रखना, जो ये है इसे हम कहेंगे चिड़ी, 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 चिड़ी। और ये क्या हो गया हमारा? हुकुम। ये ऐसा बनता है, ऐसा बनता है। ये पूरा डार्क होगा क्योंकि ये ब्लैक है। और दूसरा क्या है? स्पेड। स्पेड कैसा बनता है? ये स्पेड है। ये स्पेड है। ईंट ये रेड कलर के होता है। ईंट कैसी होती है? जैसा डायमंड, रेड कलर, ये ऐसी होती है। और जो ये पान है ये कैसा होता है? ऐसा होता है ये।
है ना। ये अंदर से पूरा रेड कलर का ही होगा ऐसा करके, और टाइम लगेगा उसे बनाने में। रेड कलर का होगा और ये तुम्हारा पान इस तरह का होगा। तो उससे मतलब नहीं है, बस ये टिके रहते हैं पूरी धरती में। देखो इनमें जड़ सी होती है इन दोनों में, इनमें कुछ नहीं होता। ये पूरा अंदर से रेड होगा, ये अंदर से पान का होगा। यानी कि एक सूट के अंदर कितने कार्ड है? 13 कार्ड। और हर एक सूट में एक तरह के खास कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं टोटल? 13। 13 में पहला कार्ड कौन सा होगा? किंग। दूसरा कार्ड क्या होगा? क्वीन। तीसरा कार्ड क्या होगा? जैक। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? बादशाह, बेगम, बेगम। ये हो गया गुलाम। 4 एस, इक्का कहते हैं जिसको। इक्का कैसा लिखा जाएगा? लिख दिया। फिर पांचवा कार्ड क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा। एस के बाद तो नंबर कार्ड्स होंगे, ठीक है। ये होंगे हमारे नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स कहां से लेके कहां तक होंगे? 2 से लेके और 10 तक होंगे। अब टोटल कितने कार्ड बैठे सोच के देखो। 2 से लेकर 10 तक 9 कार्ड तो ये हो गए। 2 3 4 से लेकर 10 तक और 4 कार्ड ये हो गए। टोटल 13 कार्ड बैठ गए। 13 कार्ड में से किस किस पर फोटो होगी? इस पर होगा किंग, इस पर क्वीन, इस पे जैक, और इस पर किसकी फोटो है? इस पे किसकी फोटो है? इस पे होता है ए। ए फॉर एस, इक्का है ये। तो इसमें कोई फोटो अगर नहीं है तो क्या बोल देंगे? फेस कार्ड। फेस का मतलब चेहरा, मूर्ति। तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? ऊपर के तीनों को इन्हें बोलेंगे हम फेस कार्ड्स। और फेस कार्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मूर्ति कार्ड्स, मूर्ति पत्ते हैं, कार्ड कह लेंगे हम तो ये जो फेस कार्ड है ये टोटल कितने होंगे? एक डेक में 3। अब चलो मुझे ये बता दो, अगर मैं कॉमन सी बात करूं, टोटल किंग कितने हैं? देखो मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, ना हिंदी में बोलने की जरूरत है ना, अपना आप समझ लो किसकी बात चल रही है। टोटल किंग कितने हैं? टोटल किंग 4 हैं। 4 किंग में से 2 किंग तो रेड है और 2 किंग है ब्लैक। क्लियर? अगर ऐसी मैं कहूं क्वीन कितनी है? क्वीन भी 4 होंगी, लिख देते हैं। क्वीन कितनी होंगी? 4 होंगी भाई, 2 2। जैक कितने होंगे? मतलब गुलाम, वे भी 4 होंगे, 2 2। कितने एस होंगे? वे भी 4 होंगे, 2 2। सारे ऐसे करके पत्ते होंगे हर एक तरह का जो भी है, क्योंकि तभी तो टोटल 13 की 4 से गुणा करके 52 आएगा है। अच्छा, ये तुम्हारी बात तुम्हारे समझ में आ गई। अगर फेस कार्ड की बात करें कि फेस कार्ड कितने होते हैं, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? फेस कार्ड हर एक में 3 3 है, तो टोटल 12 होंगे। 12 में से 6 तो होंगे रेड और 6 होंगे ब्लैक। ये जो हमने लिखे हैं ऊपर कहां गए? इतने किंग क्वीन जैक, ये टोटल क्या है? ये सारे के सारे फेस कार्ड ही हैं, मूर्ति कार्ड ही हैं, मूर्ति पत्ते ये वाले। क्लियर है? तुम्हें जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि तुम ये ना भूल जाओ कि कौन सा किस कैटेगरी में है, नहीं तो सारा खत्म है मामला। कोई ट्रिक बना लो अपनी। इंग्लिश वाले तो ऐसी ट्रिक बनाई करें, BSc बैचलर ऑफ साइंस पढ़ा भी होगा सबने। BSc में ब्लैक स्पेड क्लब, तुम तो अपना ऐसे याद कर लो जो बचे इस कैटेगरी में। और हिंदी वाले कैसे याद करेंगे? हर्ट और डायमंड को हिंदी में ईंट और पान कहते हैं, ये दोनों ही लाल होते हैं। पान भी लाल हो, पिचर पिचर करते फ्रेज आप बोले, और ईंट भी लाल होती है, तो इनको हम रेड कलर समझ लेंगे। अच्छा, और जो बचे हुकुम और चिड़ी, और ये तो ध्यान करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तुम्हें ऐसा तो कुछ भिड़ाना पड़ेगा दिमाग में कि भाई तुम्हारे याद रहेंगे। क्योंकि एक बार भूले पीछे, अगर तुम एक बार भूल गए कि चिड़ी कौन से मारती है, पता नहीं ऐसे रंग की कैसे रंग की है, फिर तुम्हारा कुछ नहीं होना। ये चिड़ी है, ये हुकुम है, ये दोनों इस कैटेगरी में, ये दोनों इस कैटेगरी में। डायमंड, हर्ट, स्पीड क्लब इनको कहते हैं, याद रखियो। अंग्रेजी में याद कर लो ज्यादा बेटर है, आगे जाके इंग्लिश तो सब जगह है, हिंदी तो कहीं है भी नहीं, मिलेगी भी नहीं ढंग से। तो ये 52 कार्ड्स को मैंने कैसे कैसे बांट दिया, तुम्हारी समझ में आ गई बात? मेरे हिसाब से इतना काफी है, सफिशिएंट है इतना, इससे ज्यादा कुछ होना भी नहीं चाहिए ना तुम्हें कुछ करना। मैंने बोला स्पेड के अंदर 13 कार्ड होंगे, 13 में वही किंग क्वीन जैक, इसमें भी होगा, चिड़ी में भी 13 कार्ड होंगे टोटल, इसमें भी किंग क्वीन जैक है, सब कुछ वही, ऐसा कैसे ही मिलेगा? सब कुछ कार्ड एक दूसरे की कॉपी है, अलग क्या है? रंग, सबके रंग अलग है और नाम अलग है। एग्जाम में तुमसे ये पूछ सकते हैं कि भाई इसको निकालेंगे, इसके बाद इसको निकालेंगे, लेकिन थ्योरी वही रहेगी जो हमने कल पढ़ी थी पिछली क्लास में। क्वेश्चंस ऑफ ताश, ताश के पत्ते क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन करो। अगर मैं उसमें से 2 कार्ड्स निकालना चाहता हूं, 2 कार्ड्स, ठीक है, चलो मैं छोड़ो, एक कार्ड निकालना चाहता हूं, सबसे हल्के से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक कार्ड निकालना चाहते हैं, वो ब्लैक होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी बताओ जल्दी। हमें ब्लैक कार्ड निकालना है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी जब भी बताओ तो मुझे बताया करो फुल, उसे बाद में तुम सिंप्लीफाई कर लो, अलग बात है। 1/26 कोई प्रोबेबिलिटी मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती, सही बताओ। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। उसमें से ब्लैक कितने हैं? तो आंसर कितना आएगा? और तुम्हारा आंसर क्या आया? 1/26, जो कि सरासर ऊपर से नीचे तक गलत है। और पता नहीं क्यों इतनी आफत आ रही, 1/26।
अरे कहां से आ जाएगा 1/26? कोई तरीका तो हो। सुनो दोबारा, क्या चाहिए? ब्लैक कार्ड। टोटल कार्ड कितने हैं? और उसमें से कितने ब्लैक हैं? कल नहीं समझाया था? तो वो क्या लगा, रेड रेड बॉल बताओ। फिर कर दी बात तुमने। 7 रेड हैं, 2 ब्लैक हैं, एक ब्लैक बॉल निकालो, बताओ क्या है प्रोबेबिलिटी? जल्दी, कल पढ़ा था। अब बताओ, तुमने तो एक ही निकाल ली, कल फिर तुमने फिर बदतमीजी कर दी कल वाली। अगर तुम यहाँ 2 निकाल रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने 2 निकाल दी, इसका मतलब ये है कि तुम 9 निकाल दे। टोटल 9 तुम्हारे पास घटना है, उसमें से तुम्हारी वाली घटना कितनी है जिसकी तुम खोज कर रहे हो वो 2 है। ये है इसका मतलब। भूलो मत कि एक निकाल रहे, ऐसा सबकी एक ही आएगी। तुम्हें क्या क्या देखना है कि ब्लैक कितने निकल सकते हैं? 26 कितनों में से? 52 में से। तो ये है इसकी ब्लैक की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ दूसरा वाला क्वेश्चन कि मैं तुमसे ये बोलूं कि एक कार्ड ही निकालना है लेकिन वो कार्ड किंग का हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? एक कार्ड निकालना है और वो एक किंग हो, क्या प्रोबेबिलिटी? इसकी कितनी थी? 26/52। इसको 1/2 लिखो, लिखो देखो, बाद की बात है, लिख लो मत लिख लो, लेकिन इसको ये लिखना जरूरी है। इसको सिंप्लीफाई करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती प्रोबेबिलिटी को, कि तुम सबसे पहले 1/2 लिख के बैठोगे, वो लास्ट में जब आंसर आ जाए तो कर दो मर्जी तुम्हारी, नहीं छोड़ दो ऐसे। किंग कितना है? किंग 4 होते हैं, 4 होते हैं कितने में से? 52 में से। टोटल 52, उसमें से किंग हो गए 4। अच्छा, एक रेड किंग चाहिए तो 52 में से 2 कार्ड, 2 आउट ऑफ 52, यानी कि 1/26 लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि हमें एक डायमंड चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है? एक डायमंड चाहिए 13/52। वाई? टोटल डायमंड होते हैं 13। डायमंड को बोलते हैं हिंदी में ईंट, ठीक है। इसे हिंदी में लिखो क्या? समझ लोगे इतना तो। अगर एग्जाम आता है कि ईंट कितनी निकाल सकते हो तो तुम 13/52 ईंट निकाल सकते हो। क्लियर है? इंग्लिश हिंदी में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है इसमें। लिख देता हूँ मैं यहाँ, इसे मिटाने का नाम फिर लिखूं क्या? मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। एक तो होता है इसमें डायमंड, एक होता है इसमें क्लब, एक होता है इसमें स्पेड, और एक होता है इसमें हार्ट। इसे कहते हैं पान, इसे कहते हैं ईंट, इसे मैं मिटाने का नाम बात तक भी, और इसे कहते हैं हम चिड़ी, और इसे कहते हैं हम हुकुम। इसको अब तुम याद रखना, ठीक। ये हमारा कोना हो गया। अब किसी को भी ये रहे भाई इसे क्या कहते हैं तो मैंने वहां लिख दिया। एक डायमंड है तो 13/52 होगा ईंट मतलब, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अगर मुझे एक जैक चाहिए, जैक को बोलते हैं इनमें गुलाम, एक गुलाम, तो एक गुलाम के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? टोटल गुलाम कितने होते हैं? 4 जैक होते हैं, तो 4 52 में से आउट ऑफ 52। ये प्रोबेबिलिटी समझ में आई नहीं आई? सब निकाल लोगे या फिर दिक्कत रहेगी किसी में? अच्छा, अब सवाल आता है कि तुम्हें एक कार्ड निकालना है और वो कार्ड किंग हो तो चलेगा और क्वीन हो तो चलेगा। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? या तो बादशाह हो या बेगम हो। तो एक कार्ड निकलेगा, बादशाह बेगम का निकालना है, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जल्दी, कल समझाया था मैंने। अब तुम्हें कार्ड कितने निकालने हैं? एक। तो तुम्हारे पास चॉइस है, या तो यही है, जहां भी चॉइस होती है वहां बीच में प्लस आता है। तो बताओ, पहला ये बादशाह कार्ड यानी कि निकला कैसे? 4/52 तो किंग हो गया। ये जो क्वीन है बेगम है ये भी 4/52 होगा। दोनों में चॉइस है, ऐड कर दो तो हमारा टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 8/52। मल्टीप्लाई होगा तो फिर वो अलग बात है कि 8/52 होगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? अगर है तो अभी बता दो। 8/52 को तुम आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम्हें 8/52 के रूप में ही मेंशन करना चाहिए। बाद में उसे कैंसिल करके तुम आंसर लिख दो जो फाइनल आंसर लिख रहे हो, लेकिन बीच बीच में हर बार चेंज मत करो कि आगे भी कुछ करना है फिर इसे सॉल्व कर दिया फिर करते हुए मत करो। हाँ ला सकते हैं बिल्कुल। डेसिमल में प्रोबेबिलिटी हो सकती है गिवन। अगर गिवन प्रोबेबिलिटी डेसिमल में है तो आप फाइनल आंसर भी डेसिमल में, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैंने तो पहले बोला कि 95% या 98% फ्रैक्शन ही चलती है, डेसिमल की जरूरत नहीं होती है लिखने। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन इसको डेसिमल में लिखने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनता। क्यों लिखोगे तुम? ऐसे लिख दो। डायमंड के एस हार्ट के एस में कैसे नाम कुछ भी नहीं बता सकते, लिखे रहेगा एग्जाम में। अगर ऐसे बोल रहा तो सबके एस की बात चल रही है, 4 एस की बात चल रही है। डायमंड का एस बोल रहा है तो एक एस की बात चल रही है। हुकुम का एक का, स्पेड का एस, एस ऑफ स्पेड, तो वो एक ही होगा, ठीक है। तो जो जो बात जिसकी चलेगी उसी की बात करेंगे। एस को हम इक्का कहते हैं, इसको भी लिख दूंगा इसमें यहाँ पे।
एस होता है इक्का। फिर होते हैं हमारे दुग्गी, तिग्गी, तिक्की, पता नहीं क्या बोलते होंगे, बुक में लिखा मिलेगा है ना, कि जिस कार्ड पे 5 लिखा हो तो पंच। एक होता है 9 नहला, एक दहला 10, नहला दहला। तो ये हमारे 9 कार्ड और 10th कार्ड है। चलो भाई ये हो गया किंग क्वीन वाला। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक ही कार्ड निकालना है, वो कार्ड रेड हो सकता है और वो कार्ड क्या हो सकता है, रेड हो सकता है, या फिर वो कार्ड एक क्वीन हो सकती है। ऐसा बताओ। 26/52 तो रेड होगा तो 26/52 होगा, और है तो प्लस कर दो, क्वीन है तो अच्छा क्वीन 4 होती है, तो 4/52 ये होगा 30/52। उस आगे सॉल्व करो मत करो, 15/26 तुम्हारी मर्जी। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगी मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 2 कार्ड निकालने हैं, 2 कार्ड निकालने हैं, और दोनों कार्ड जो होने चाहिए, दोनों पत्ते वे होने चाहिए हुक्म के, यानी कि 2 स्पेड निकालने हैं। ठीक है, 2 स्पेड है इसका मतलब ये, 2 स्पेड निकालने हैं, निकाल लो। 2 कार्ड निकालने हैं, दोनों स्पेड के होने चाहिए, यानी कि हुक्म होना चाहिए। हुक्म कितना होता है, पहला पहला कौन सा होगा, पहला स्पेड होगा, ऐसा करेगा, पहला स्पेड होगा, दूसरा भी स्पेड होगा। पहला स्पेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वहां देखो, स्पेड को मतलब क्या होता है हुक्म, हिंदी में ना पता हो तो। कितना होता है स्पेड, 13, 52। ये भी 13/52 होगा। कुछ कहा गया है हमसे, कुछ नहीं कहा गया। इसका मतलब हम क्या मान के चलेंगे कि विदाउट रिप्लेसमेंट हुआ होगा। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब पहला निकल चुका है और तुम्हें दूसरा भी निकालना है, तो वो 52 में से नहीं 51 में से निकलेगा, और बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। बताओ मल्टीप्लाई आगे क्या सिद्ध हो जाता है, ये भी निकला है और ये भी निकला है। सही बात। क्या ये 13 रहेगा, नहीं। 13 क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि एक स्पेड निकल चुका है, तो 12/52 होगा। और ये कब होगा, जब विदाउट रिप्लेसमेंट हो। वैसे क्वेश्चंस में 90% लिखा रहता है कि कौन सा है, रिप्लेसमेंट है नहीं है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है बिना प्रतिस्थापन के, दोबारा रखा नहीं उसे, तो ये बन गया। सही बात। 13/52, 12/51। क्लियर है इतनी बात। अगर इसी चीज को मैं विद रिप्लेसमेंट करूं तो आंसर क्या होगा, विद रिप्लेसमेंट। पहला स्पीड, पहले ये लिखा करो क्या निकलना है, दूसरा भी स्पीड निकलेगा, तो हम मतलब हुकुम, हिंदी में हुकुम हुकुम। तो पहला वाला कितना होगा 13/52, और दूसरा भी होगा 13/52, क्योंकि दोबारा रख दिया उसमें, तो इसका आंसर इतना आएगा 13। इसको सॉल्व कर लियो आगे, तुम्हारी मर्जी। 1/16 आ जाएगा, क्योंकि 13 चौका 52 होते हैं ना, 13 52, तो 1/16 आ जाएगा, 1/4, 1/4। समझ में आई बात। इसको सॉल्व करोगे लंबा चौड़ा सा आंसर आएगा, पूरा पूरा कटेगा नहीं है। 17 के टेबल में 52 आता है, 3 क्या होता है, 3 से कट जाएगा ऊपर नीचे, हाँ 3 से कट जाएगा। कर सकते हो तुमसे सॉल्व, है ना, 3 से काट के देखो। 3 से काटोगे तो 17, 3 से काटोगे तो 4, 4 से काटोगे तो 4 4 3 12 13, 13 से 13 काट दोगे तो 1/17 आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें निकालने हैं 3 कार्ड, 3 कार्ड्स। 3 कार्ड्स में शर्त यह है कि पहला स्पेड होगा, फर्स्ट तो होगा हमारा स्पेड, स्पेड मतलब पहला हुक्म, और वह यानी कि एंड, दूसरा वह तीसरा, ये होंगे रेड कलर के, रेड कलर कार्ड। पहला स्पेड यानी कि पहला हुक्म, हिंदी में लिख लो चाहे तो, पहला हुक्म है, पहला हुक्म है, हुक्म, और दूसरा वह तीसरा लाल, दूसरा वह तीसरा लाल पत्ता। फर्स्ट स्पेड है, पहला स्पेड है तो मतलब हुक्म है, तो कितने होंगे हुक्म, 13 होंगे, 13/52 होगा। क्या, हाँ वही कंटिन्यू होगा, ऐसे होंगे सारे। मुझे कल समझ में आ गया, उसके बाद समझ में आ जाएगा। दूसरा और तीसरा कैसा है, ये खुद कह रहे हैं कि दूसरा और तीसरा रेड है, तो ये थोड़ी कि तीसरा रेड होगा तो दूसरा, अरे दोनों ही रेड है, तो उसमें क्या चॉइस होती, कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलो मैं तो पहले लिख दूं कैसे, पहला हमारा क्या है, हुक्म, हुक्म है, स्पीड, कितना गलत लिख दिया, ये हो गया हुक्म, और इसके साथ कौन सा है, रेड, और फिर कौन सा है, फिर रेड,
और इन तीनों के बीच में क्रॉस आएगा, क्योंकि तीनों निकालने हमें। तुमने प्लस लिख के बिल्कुल ही ब्लेंडर कर दिया। स्पीड कितना होगा 13/52, रेड कितना होगा 26/51, क्योंकि एक हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट मान के चलेंगे, विदाउट रिप्लेसमेंट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/50। बताओ 25 क्यों आया? स्पीड कैसा होता है? स्पीड होता है ब्लैक, तो इसका मतलब रेड में से कम नहीं हुआ, तो रेड अब भी 26 है, लेकिन टोटल कम हो गए। और फिर आगे और भी कम हो गया रेड, तो 25 ही बचे और टोटल 50। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको भी रेड कलर का बनाता, ऐसे बनाता डायमंड, डायमंड है तो क्या होता? डायमंड हमारे 13/52 होते, बट आगे जाके ये जो है 26 है, 26 नहीं होते। डायमंड एक निकल चुका है, तो आगे रेड कलर आपका बचेगा नहीं। कितने बचेंगे 25/51, और फिर आगे 24/50 ये आता अगर हम पहले डायमंड लिख देते तो। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 13.2। एक्सरसाइज 13.2 छोड़ो, मैं लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बॉक्स में है 10 ब्लैक और 8 रेड। 10 ब्लैक है, 8 रेड बॉल है। इनको हमने रिप्लेसमेंट करा और 2 रेड, तुम्हें चाहिए 2 रेड। पहले वाले पार्ट में तुम्हें, फर्स्ट पार्ट में 2 रेड निकालनी है, ये रिप्लेसमेंट के साथ है, विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, रिप्लेसमेंट हुआ है, रिप्लेसमेंट हुआ है। 2 रेड निकालनी है इनमें से। और सेकंड पार्ट है, बोल रहा है कि फर्स्ट ब्लैक और सेकंड रेड। फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड, हिंदी समझ लोगे ना? अच्छा, थर्ड में है 1 ब्लैक अदर रेड, एक काली व दूसरी लाल। सबने अटेम्प्ट करा। 2 रेड, बताओ कैसे निकलेंगे 2 रेड? रिप्लेसमेंट हुआ है, 2 रेड निकालो, कैसे निकालोगे? 10 ब्लैक है, 8 रेड है। पहली रेड के लिए जल्दी बताओ, जल्दी। 8/18 पहली रेड, रिप्लेसमेंट हो गया, दोबारा रख दी, फिर से उसमें 18 होगी होंगी, फिर 8 निकलेंगी, 8 बार निकल सकती है, और दोनों की मल्टीप्लाई। बताओ दोनों की मल्टीप्लाई क्यों करी? दोनों निकालनी है, एक चॉइस करनी तो प्लस लिखते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट ब्लैक है सेकंड रेड है, कंफर्म है। पहली ब्लैक है दूसरी रेड है, ब्लैक निकलेगी 8 मतलब 18 10/18, और रेड निकलेगी 8/18, और दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 18 इसलिए आया क्योंकि रिप्लेसमेंट है, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो हम यहाँ 17 लिखते है ना। एक ब्लैक है दूसरी रेड। अब देखो हिंदी में क्या लिख रहा है, एक काली और दूसरी लाल। इंग्लिश में तो फिर भी अदर लिख रहा है, चलो एक काली है दूसरी लाल है, तो अब ये मत कहियो कल की तरह कि दूसरी तो लाल है ही, हमें पता ही है, और इसमें पहली काली मान लेंगे। ये बोल रहा है कि एक काली दूसरी लाल, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिखी है ना हिंदी में, तो यहाँ पे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं कतई भी। एक रेड है एक ब्लैक है, इसका मतलब है ये नहीं पता कौन सी, तो ब्लैक रेड हो सकती है और रेड ब्लैक हो सकती है, और का मतलब अथवा। तो इसमें प्लस आ जाएगा, रेड ब्लैक का लिख देंगे, ब्लैक रेड का लिख देंगे। ब्लैक रेड का क्या बनेगा? ब्लैक है 10/18, रेड है 8/18, प्लस ये अलग है। दूसरा क्या है 8/18 इंटू 10/18। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कर लिया सबने? यही है सबका। नेक्स्ट, इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा देगा तुम्हें एग्जांपल, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। लिखो एनसीईआरटी एग्जांपल 8। इस एग्जांपल में है 10 ब्लैक है 5 व्हाइट है। 10 ब्लैक 5 व्हाइट बॉल्स, ये ब्लैक है, 5 व्हाइट बॉल्स। ये कंटिन्यूस निकाल रहे हैं एक के बाद एक, जो पहली हमने निकाल ली उसके बाद से वापस नहीं रखा। क्या मतलब है इसका? वेरी गुड, इसका मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये हमें समझ लेना है क्वेश्चन पढ़ के, लैंग्वेज पढ़ के। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2 ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 ब्लैक, वो क्वेश्चन में ऐसा लिख रखा है इन्होंने कि सुन लो पहले, क्वेश्चन में लिख रखा है कि दोनों निकलने की इक्वल इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे से कंफ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन में इक्वली होती है पॉसिबिलिटी। भाई तुम उसे ब्लैक और व्हाइट निकालोगे, तुम हाथ डालकर ब्लैक व्हाइट निकालो, तुम्हें क्या पता कौन सी निकलेगी? तो इक्वल इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है उसकी, है ना। कभी सोचो कि कुछ और होगा, कुछ नहीं है, 2 ब्लैक निकलेंगे, बस निकालो। 2 ब्लैक है, 2 ब्लैक में पहली ब्लैक कैसे निकलेगी? पहली ब्लैक होगी दूसरी ब्लैक होगी, तभी तो निकलेगी। पहली ब्लैक 10/15, दूसरी ब्लैक 9/14। सही है, सही आंसर, इजी है, इट्स इजी। एक और क्वेश्चन है इसमें, और वो क्वेश्चन है हमारा एग्जांपल 9।
एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही है, एग्जाम्पल 9। इसमें बोल रहा है ये कि 52 डेक ऑफ कार्ड है, मतलब पत्ते हैं उसमें, और उसमें तुम्हें एक के बाद एक 3 निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 कार्ड्स निकालने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। और कैसे निकालने हैं? पहले 2 तो होने चाहिए क्वीन, यानी कि पहले 2 पत्तों का बादशाह और तीसरे का इक्का होने की प्रायिकता। पहले 2 किंग और तीसरा एस। पहले 2 तो क्या होंगे उसमें से? किंग। फर्स्ट 2 तो किंग होंगे, और तो थर्ड है वो कैसा होगा? थर्ड होगा हमारा एस, यानी कि पहले दो तो है बादशाह, और तीसरा क्या है? तीसरा है इक्का। चलो करो। पहले 2 किंग है तो फर्स्ट भी किंग होगा, दूसरा भी किंग होगा, तीसरा एस होगा। क्या इनमें चॉइस है? पहले 2 किंग तो लिख रहा है इसमें, लेकिन दोनों ही किंग है तो किंग 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 में चाहे क्या ही चॉइस होती है, पहला भी किंग दूसरा भी किंग। अच्छा, पहला किंग दूसरा किंग और तीसरा एस है, तो पहला अगर किंग है तो कैसा निकलेगा? 4/12, 4/52। दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट है, दोबारा रखा नहीं तो 51 बचे होंगे, और ऊपर 3 बचे होंगे किंग। तीसरा जो निकलेगा वो एस होगा, एस 4 होते हैं, और हमारे पास 50 बचे टोटल। आपके 49 कैसे बचे? शायद 51 से 42 नहीं चला गया। ओ, ऐसे नहीं करना। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हिंदी में बोलते हैं उनको स्वतंत्र घटनाएं। समझ लेना इंडिपेंडेंट इवेंट्स किसे कहते हैं। मान लो कि कोई घटना घटी, चलो मैं कार्ड ही लेता हूं, मैंने 52 कार्ड्स लिए। पहला हमने एक ब्लैक कार्ड निकाल लिया, एक ब्लैक कार्ड, ये हमारी फर्स्ट इवेंट है। इवेंट का मतलब होता है घटना। पहला ये हमारा इवेंट फर्स्ट है, मैं लिख देता हूं यहां पे, इसे बोलेंगे हम इवेंट फर्स्ट। इवेंट फर्स्ट का नाम दिया जाएगा E1। इवेंट फर्स्ट, घटना एक, घटना, इवेंट मतलब घटना। जब ये घटना है तो एक कार्ड निकाला मैंने, 1 ब्लैक कार्ड, ये हमारी इवेंट फर्स्ट है। फिर इवेंट सेकंड भी होगा। अब मैं इवेंट नहीं लिखना हर जगह, बस अभी समझा रहा हूं। इवेंट सेकंड क्या है? जैसे एक तो ब्लैक निकाल दिया तुमने, सेकंड इवेंट भी तुम्हारा कुछ होगा। सेकंड इवेंट को मान लो कुछ, क्या मान सकते हो? सेकंड इवेंट को मान लो 1 एस, एक एस निकाला तुमने, ठीक है, ये मैंने मान लिया सेकंड इवेंट। अब बात आती है कि स्वतंत्र घटना किसे कहते हैं। स्वतंत्र घटना उसे कहते हैं जिनके लिए अगर आपके पास एक E1 है और एक आपके पास E2 है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो आपके इवेंट फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी और इवेंट सेकंड की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। आप समझ नहीं आया होगा, क्योंकि ये एक मैथमेटिकल टर्म हो गया, बात सारी मैथ्स में बोल दी। अगर कभी भी तुम्हें E1 मिले, ये E1 तुम्हारे सामने है, तो तुम इसका P1 निकाल सकते हो। व्हाट इज P1? P1 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फर्स्ट, पहला घटना, पहली घटना होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता किसकी है? ये इवेंट फर्स्ट की। ये बताओ, तुम्हारा E1 तो ये है, तो फिर तुम्हारा P1 क्या है? इसके होने की प्रोबेबिलिटी है ना। कितनी होती है इसकी प्रोबेबिलिटी? एक ब्लैक, 26/52। फिर तुम्हारे पास क्या है? E2 है, E2 है 1 एस, तो Pe2 क्या होगा? 4 एस होते हैं, 4/52 होगा। क्लियर है? किसी को डाउट है? अच्छा, अब ये तो निकल गए दोनों, अब बचा साइड वाला। साइड वाला क्या है? P इवेंट फर्स्ट इंटरसेक्शन इवेंट 2। अब तुमने बचपन में इंटरसेक्शन जरूर पढ़ा होगा। इंटरसेक्शन का मीनिंग बताओ क्या होता है? ये जो लिख रहा है इंटरसेक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कॉमन। बचपन से पढ़ा भी होगा तुमने। इसका मतलब होता है कॉमन। हाथ नहीं चल रहे ठंड में। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो। E1 इंटरसेक्शन E2 कॉमन है, तो जो हमें इवेंट छांटना पड़ेगा ना अपना इवेंट, कि इसके लिए इवेंट क्या होगा, वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। इंटरसेक्शन का मतलब उस इवेंट में क्या होना चाहिए? एक ही कार्ड निकालना है, 1 कार्ड तो निकालना है ही। 1 कार्ड कैसा होना चाहिए? 1 कार्ड ब्लैक भी होना चाहिए, एंड एंड क्या होना चाहिए? एस भी होना चाहिए। नहीं समझ में आई? जब भी हमें इंटरसेक्शन निकालना हो दो चीजों का, तो क्या ध्यान देना पड़ेगा कि जो आप निकाल रहे हैं उसमें इवेंट फर्स्ट और इवेंट सेकंड का इंटरसेक्शन क्या होगा। इन दोनों के दोनों इवेंट्स को फॉलो करने वाला कार्ड, इन दोनों इवेंट्स को फॉलो करने वाला कौन सा होगा? एक ही कार्ड निकलेगा, ध्यान रखना, कई सारे नहीं निकलेंगे। हमेशा इन दोनों का इंटरसेक्शन एक ही होगा।
हो सकता है कई सारा हो, लेकिन तुम अभी एक बात मान के चलो कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो तुम्हें एक ही कार्ड ड्रॉ करना है। वो कार्ड कैसा होना चाहिए? इसको और इसको फॉलो करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें इसको इसको फॉलो करने वाला कौन मिलेगा? ब्लैक भी होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। बस तो लिखो कि PE1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा। इसमें फर्क है कुछ? इसमें फर्क है कुछ? ये तो है इवेंट और ये है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? ब्लैक भी हो और एस भी हो। कितने होते हैं ऐसे? ब्लैक भी हो और एस भी हो, ऐसे कितने होते हैं? टोटल एस कितने होते हैं? एक के कितने होते हैं? 4। 4 इक्कों में से काले के कितने होंगे? 2। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? 2/52। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं कि ये स्वतंत्र है या नहीं। स्वतंत्र का मतलब इंडिपेंडेंट घटना है या नहीं। क्या करेंगे उसके लिए? हम करेंगे जो दोनों का इंटरसेक्शन है और जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है वो बराबर आता है या नहीं। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। तो PE1 कितना आएगा? 26/52 इंटू 4/52। और इधर क्या आएगा? 2/52। एक बार कैंसिल करके देखो कि क्या आता है। देखो मैं अगर कैंसिल करूं तो ये 26 2 जा और 2 2 जा, इसका मतलब ये ऊपर कितना जाएगा? 2/52। और ये कितना है? 2/52। तो ये कैसे इवेंट है आपस में? इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र घटना है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है 52 है कार्ड, उसमें से ई और एफ किन किन सिचुएशंस में इंडिपेंडेंट है। एक इवेंट ई दे रखा है, इवेंट फर्स्ट को इन्होंने ई बोला हुआ है और जो इवेंट सेकंड है उसे उन्होंने एफ बोला हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन दे रखा है ई, तुम्हें निकालना है पहले क्वेश्चन में जो ई है आपका वो है स्पीड यानी कि हुक्म। हुक्म का पत्ता निकालना है, हुक्म का पत्ता। और सेकंड है तुम्हें इक्का। इसमें जो एफ दे रखा है वो दे रखा है तुम्हें एस। एस बोले तो इक्का, इक्का निकालना है। अब सवाल ये कि ये दोनों के दोनों है इंडिपेंडेंट या नहीं, जल्दी बताओ। ई क्या है? स्पीड है। तो मुझे बता दो बस कि पी ई क्या है। वेरी गुड, 13/52। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। पी एफ क्या है? ये अपने आप में एक अलग इवेंट है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमसे कोई कहे कि पहला हुक्म निकालो और दूसरा इक्का निकालो, तुम सोचोगे पता नहीं रिप्लेसमेंट करा होगा नहीं करा होगा। यहाँ पर तुम मतलब नहीं उससे, तुम्हारा मतलब किससे है कि पहला तुम्हारा हुक्म निकल गया, स्पीड निकल गया, अब तुम्हें निकालना इक्का यानी कि एस। बस तुम्हें इससे क्या ही मतलब। तो एक एस कैसे निकलता? अपने आप अलग निकालते तो 4/52 में निकलता। अब अगर तुमसे कहते हैं कि ई इंटरसेक्शन एफ बताओ, तो इसका मतलब बताओ मुझे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन दोनों का कॉमन। इन दोनों का कॉमन का मतलब हुक्म भी हो इक्का भी हो, दोनों को फॉलो करता हो। यानी कि तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे? हुक्म का इक्का। हुक्म का इक्का का मतलब है एस ऑफ स्पीड। स्पीड का एस निकालना पड़ेगा तुम्हें। और अगर स्पीड का एस निकालोगे तो कैसे निकलेगा भाई? स्पीड में कितने एस होते हैं? एक होता है, इसका मतलब 1/52। क्या वो इसको फॉलो कर रहा है? लेट्स सी। इन दोनों का इंटरसेक्शन तो आ रहा है 1/52, है ना। पहला इवेंट कितना है हमारा? 13/52। दूसरा इवेंट कितना है हमारा? 4/52। देखो 13 4 जा 52 और 52 से 52 कैंसिल, तो क्या बचा? 1/52। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। एक क्वेश्चन और लिखो तब समझ में आएगा। इसका सेकंड पार्ट लिख रहा है कि ब्लैक कलर का हो और दूसरा में लिख रहा है कि वो किंग हो। सुन लो भाई सुन लो, इसके सेकंड जो पार्ट है उसमें लिख रहा है कि जो आपकी ई है वो तो ये है कि पत्ता आपका ब्लैक कलर का हो यानी कि काले रंग का पत्ता हो, और एफ आपका लिख रहा है कि वो पत्ता किंग हो। ब्लैक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी बताओ। 26/52। किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ 4/52। ई इंटरसेक्शन एफ बताओ पहले क्या होगा? क्या होगा इसका मतलब? गाड़ी के अंदर कितने किंग आएंगे? इसका मतलब यह है कि ब्लैक और किंग दोनों हो, ब्लैक भी हो पत्ता और पत्ता किंग का भी हो। तो ऐसे कितने चांसेस है कि पत्ता ब्लैक का भी और किंग का भी हो? ई इंटरसेक्शन एफ। ब्लैक किंग कितने होते हैं? ब्लैक किंग 2 होते हैं। अच्छा नाम बताइए उनके, ब्लैक किंग के नाम बताइए दोनों के। एक तो स्पीड होगा, एक क्लब होगा, चिड़ी और हुकुम। हुकुम का भी ब्लैक होता है, चिड़ी का भी राजा ब्लैक होता है। तो ये दोनों हमारे 2/52 हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लो 26/52 और 4/52, ये तो ये हो गया इधर का ये वाले। और इंटरसेक्शन कितना आ रहा है इनका? 2/52। देखो ये आते हैं के बराबर, हाँ आते हैं। 26 दूनी 52 और 2 दूनी 4 हो गया 2/52।
इसका मतलब क्या है, ये भी है। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन नंबर 15 ही है और इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, ई लिख रहा है निकाला गया पत्ता बादशाह बेगम है। ई क्या लिख रहा है, जो तुमने कार्ड विड्रॉ करा है वो या तो किंग है या क्वीन है, किंग और क्वीन, बादशाह या बेगम। द विड्रॉन कार्ड इज इधर किंग और क्वीन। एफ में लिख रहा है कि निकाला गया पत्ता बेगम या गुलाम है, बेगम या गुलाम, क्वीन और जैक, बेगम या गुलाम। ये पत्ता एक ही निकाला हमने, कभी से कुछ और सोच लो, बेगम या गुलाम का पत्ता एक ही निकाला हमने, बताइए। चलो निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालेंगे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई बताओ। चलो किंग या क्वीन हो, किंग कितने होते हैं 4/52, क्वीन कितने होती है 4/52, बीच में चॉइस है, इसका मतलब ऐड होंगे, तो ये टोटल हो गया 8/52। हमें चाहिए पी एफ, पी एफ कितना होगा, क्वीन और जैक होना चाहिए। क्वीन कितनी होती है 52 होती है, 4 होती है, जैक भी 4 होते हैं, फिर से ये 8/52 हो गया, बीच में चॉइस है। अब ये तो हो गया, इसके बाद क्या है, इसके बाद है ई इंटरसेक्शन एफ। क्या लिख रहा है ये, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, कॉमन। अब पहले ब्लैक है रेड है, उसमें हम कॉमन निकाल लेते हैं कि ब्लैक भी हो रेड भी हो। इसमें से देखो कॉमन क्या है, केवल एक चीज कॉमन आ रही है, क्वीन, बेगम, बेगम, और कुछ भी कॉमन नहीं। आगे बात समझ में। तो जहां पर कोई ये लिख रहा है कि एक तो ब्लैक है, दूसरे में लिख रहा है कि एक किंग है, तो हम कॉमन क्या देखते हैं, ब्लैक भी हो किंग भी हो, तो कॉमन आ जाएगा, ब्लैक किंग दोनों में फॉलो करेगा। यहां पे ऐसा कौन है जो कॉमन है, बेगम, बेगम दोनों में कॉमन है, और बेगम कॉमन है तो इसका मतलब क्या है, हमें क्वीन निकालनी पड़ेगी एक, और क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वीन की प्रोबेबिलिटी होगी 4 होती है क्वीन, 4/52। कोई दिक्कत। अब क्या करूं, इस 4/52 जो इसका इंटरसेक्शन है इसे इसके अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए, तो करेगा क्या, पहले की 8/52 है, दूसरे की भी 8/52 है, किसी भी कीमत पर 4/52 नहीं हो सकता, गलत है ये। तो इसका मतलब है ये इंडिपेंडेंट नहीं है।